आपको अगर कहा जाए कि एक माँ अपने 4 साल के बच्चे को मारकर उसे सूटकेस में बंद करके टैक्सी से भागते हुए पकड़ी गई, तो क्या आप इस बात पर विश्वास कर पाएंगे? अगर मैं आपसे कहूं कि पति के साथ तलाक की नौबत और बच्चे की कस्टडी का बैटल इस घटना के अंजाम तक भी पहुंच सकता है, तो आपको लगेगा मैं कोई फिल्मी कहानी आपको बता रही हूं। लेकिन ये सच है, और ऐसा जिस महिला पर करने का आरोप है वो एक स्टार्टअप की, एआई बेस्ड स्टार्टअप की सीईओ है। चेहरा देखिए, इनका नाम है सूचना सेठ, और जिस तरह से इन्होंने अपने 4 साल के मासूम बेटे की लाश को एक सूटकेस में ठूस कर सभी को चकमा देकर भागने की कोशिश की, उसे सुनेंगे तो आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। सिलसिलेवार घटना मैं आपको बताऊंगी, और यह भी कि आखिर पुलिस ने कैसे समय रहते इस महिला का झूठ पकड़ा और बड़ी ही समझदारी से गोवा से बंगलुरु जा रही टैक्सी में सवार सूचना सेठ के ड्राइवर को कोंकणी यानी अपनी लोकल भाषा में बात करके आरोपी महिला को थाने लाने को कहा। मामला गोवा और कर्नाटक का है। गोवा पुलिस की सूचना पर कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले से उसे पकड़ा गया। अब महिला को 6 दिन की पुलिस कस्टडी में रखा गया है। लेकिन आखिर ये पूरा मामला क्या था, सुनिए। दरअसल बात 6 जनवरी 2024 की है, जब बंगलुरु में रह रही सूचना सेठ ने एयरबीएनबी की एक ऑनलाइन बुकिंग की और नॉर्थ गोवा के कैंडलम स्थित सर्विस अपार्टमेंट होटल सॉल बैनियन ग्रैंडे में अपने बेटे के साथ चेक इन किया। और फिर देर रात 1 बजे सूचना ने होटल स्टाफ को बताया कि उसे अभी ही चेकआउट करना है और इसीलिए वो उसके लिए बंगलुरु तक टैक्सी का इंतजाम कर दें। यहां एसपी वाल्सन का कहना है कि होटल स्टाफ ने सूचना सेठ से कहा कि वो इससे अच्छा फ्लाइट क्यों नहीं ले लेती, क्योंकि टैक्सी उन्हें बहुत महंगी पड़ती। लेकिन वो अड़ी रही कि नहीं, उन्हें तो टैक्सी में ही जाना है। उनके लिए इनोवा टैक्सी बुलाई गई, जिसका भाड़ा था 30,000 रुपए। रात के ही 1:30 बजे वो अपने सामान के साथ होटल से निकल गई। पुलिस का कहना है कि सुबह 10 बजे जब होटल का स्टाफ रूम को साफ करने पहुंचा तो उन्हें फर्श पर खून के धब्बे नजर आए। ये देखते ही होटल स्टाफ ने तुरंत कैलंगूट पुलिस को इत्तला कर दिया, और स्टाफ ने पुलिस को दी एक बड़ी जानकारी जिस पर उन्हें पहले शक नहीं हुआ था। वो ये कि जब वो महिला रात को हबड़ तबड़ में महंगी टैक्सी से निकली, तब उसका 4 साल का बेटा उसके साथ नहीं था। होटल के स्टाफ से एक टैक्सी अरेंज करने के लिए रिक्वेस्ट किया। उनको जाना था बेंगलुरु, तो टैक्सी होटल के स्टाफ ने ये पूछा कि बेंगलुरु के लिए गोवा से फ्लाइट चीप रहेगा और टैक्सी ज्यादा महंगा पड़ेगा, बट वो लेडी इंसिस्ट किया कि उनको टैक्सी चाहिए। इमीडिएटली चेकआउट किया, अपने लगेज टैक्सी में रखा। टैक्सी होटल के स्टाफ ने अरेंज करके दिया था। जब ये चेकआउट होने के बाद अर्ली मॉर्निंग में होटल के स्टाफ रूम के सफाई के लिए गया, तो वहां पे रेड कलर्ड स्टेन्स मिला, जो उनको लगा ये ब्लड है। इमीडिएटली होटल के लोगों ने पुलिस स्टेशन कलंगूट को इन्फॉर्म किया। तभी कैलंगूट पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर ने टैक्सी ड्राइवर को फोन लगाया और महिला से बात की। जब फोन पर इंस्पेक्टर ने महिला से पूछा कि निकलते वक्त उसका बेटा उसके साथ क्यों नहीं था, तो वो कहती है कि उसने अपने बेटे को मारगांव में अपनी एक दोस्त के यहां छोड़ दिया था। अपनी दोस्त का पता भी उसने दिया पुलिस को। अपनी टीम को उस एड्रेस के बारे में पता करने को कहा, तो पुलिस ने पाया कि वो एड्रेस तो फेक था, फर्जी था। जो ड्राइवर लेडी को लेके जा रहे थे, उनके मोबाइल नंबर होटल से मिला। ड्राइवर से बात की। ड्राइवर के फोन के थ्रू वो लेडी से भी बात की, तो उनसे पूछा कि आपके बच्चे कहाँ हैं। तो वो लेडी ने ये बोला कि वो जो बच्चा है वो उन्होंने माडगांव में किसी फ्रेंड के घर पे थोड़ा दिन रहने के लिए छोड़ा है। परेश ने इंसिस्ट किया कि वो एड्रेस उनको बता दिया जाए, तो लेडी ने एक एड्रेस भी दिया। परेश ने इमीडिएटली फतोड़ा पुलिस स्टेशन के पीआई को कांटेक्ट किया और बोला एक बार जाके चेक करने के लिए। इमीडिएटली फतोड़ा पीआई वहां पे चेक किया तो एड्रेस फेक निकला। फर्जी पता दिए जाने से जाहिर सी बात है कि पुलिस का शक और भी ज्यादा गहराया। तो पुलिस ने एक बार फिर टैक्सी ड्राइवर को फोन किया। इस बार उन्होंने कोंकणी, अपनी लोकल भाषा में बात की ताकि आरोपी महिला समझ ना पाए, और ड्राइवर से कहा कि वो गाड़ी को चुपचाप पास के पुलिस स्टेशन की तरफ मोड़ दे।
टैक्सी चालक ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले के आईमंगला पुलिस थाने में जाकर गाड़ी रोक दी। ड्राइवर की भी दाद देनी होगी कि अब तक वो जान चुका था कि मामला संगीन था और वो एक अपराधी को गाड़ी में लेकर जा रहा हो सकता है, पर उसने अपना धैर्य ना खोकर महिला को शक ना होने दिया और कैसे वहां तक पहुंचा दिया जैसा उसे कहा गया। शोइंग प्रेजेंस ऑफ माइंड, परेश ने विदाउट द नॉलेज ऑफ द लेडी ड्राइवर से बात किया और ड्राइवर से ये इन्फॉर्मेशन पास किया कि इमीडिएटली द टैक्सी हैज टू बी टेकन टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। वो हमें पता भी चला कि ये चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में आईमंगला पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में था। कंसर्न एसपी से भी मैंने बात की और पीआईस के बीच में भी बातचीत हुआ। ड्राइवर ने गाड़ी उस पुलिस स्टेशन में लेके गया, आईमंगला पुलिस स्टेशन, चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही जो दिखा वो होश उड़ाने वाला था। पुलिस ने महिला का बैग खोलकर चेक किया और देखा कि उसका 4 साल का बेटा उसमें मरा पड़ा था। आईमंगला पुलिस स्टेशन के स्टाफ से हमने रिक्वेस्ट किया कि एक बार तलाशी ले लो। जब इनके लगेज ओपन करके देखा तो उसमें बच्चे का डेड बॉडी मिला। जिस तरीके से डेड बॉडी मिला उससे एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है। महिला को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि जब उसने वो बैग पहले उठाया था तब उसे लगा भी था कि आखिर ये इतना भारी बैग क्यों है, लेकिन उसने बहुत ज्यादा इस बात पर ध्यान नहीं दिया। महिला का पति इंडोनेशिया में है और उसे पूछताछ के लिए तुरंत गोवा आने को कहा गया है। 39 साल की सूचना सेठ के लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक सूचना एक एआई एथिक्स एक्सपर्ट और डेटा साइंटिस्ट है। उसके पास 12 साल का अनुभव है। माइंडफुल एआई लैब, अ टेक्निकल कंसल्टेंसी की फाउंडर हैं सूचना सेठ। साल 2021 में सूचना सेठ का नाम 100 ब्रिलियंट विमेन एआई एथिक्स की लिस्ट में भी था। और इतना ही नहीं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बर्कमैन क्लाइन सेंटर में फेलो और अफिलिएट भी रह चुकी हैं वो। फिलहाल गोवा के होटल सुपरवाइजर की शिकायत पर गोवा पुलिस ने सूचना सेठ के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने की धाराओं 302 और 201 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही गोवा चिल्ड्रन एक्ट का सेक्शन 8 भी लगाया गया है। इमीडिएटली कलंगुट पुलिस स्टेशन ने होटल के सुपरवाइजर के कंप्लेंट में मर्डर का एफआईआर रजिस्टर किया 302, 201 एंड सेक्शन 8 ऑफ गोवा चिल्ड्रंस एक्ट। इमीडिएटली परेश के टीम इधर से चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट पहुंचा आईमंगला पुलिस स्टेशन में, तो वहां से वो लेडी को हमने डिटेन किया। पर इतनी पढ़ी लिखी ब्रिलियंट प्रोफेशनल एआई मशीन्स में डील करने वाली महिला कितनी स्ट्रांग हेडेड होनी चाहिए और साथ ही इनसेंसिटिव भी। पर पुलिस को उसने बताया है कि उसके पति के साथ उसका रिश्ता सही नहीं था, वो सेपरेटेड थी, डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स चल रही थी और कोई एक कोर्ट ऑर्डर था जिससे वो काफी निराश थी। पुलिस को इन सब दावों की जांच करना अभी बाकी है क्योंकि अब तक हत्या का मोटिव साफ नहीं है। कहा यह भी जा रहा है कि हाल ही में आए एक कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक उनके 4 साल के बच्चे की हर रविवार को कस्टडी पिता को मिल गई थी। वजह यह थी या नहीं, इस पर जांच हो रही है। पर क्या ऐसे आपसी तनाव भरे रिश्ते इस हद तक पहुंच सकते हैं कि एक मां अपने ही बच्चे का कत्ल कर दे? हालांकि उसने पुलिस के सामने यह नहीं माना है कि उसने अपने बेटे को मारा है, लेकिन फिर वो ये भी नहीं बता पा रही है कि उसे क्या हुआ या वो कैसे मर गया। और फिर वो चालाकी से झूठ बोलकर उसका शव सूटकेस में ठूस कर भागने की कोशिश क्यों कर रही थी? ये बेहद हृदय विदारक घटना है और इसे सुनने के बाद आप क्या महसूस कर रहे हैं? हमारे साथ अपनी भावनाएं जरूर साझा करें। सत्यमेव जयते।